बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आरिफ तैयबी हाजिर खिदमत है आज एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की। शाम भी उससे मुतासिर हुआ, एक बड़ी तबाही, बहुत बड़ी तबाही, और तकरीबन 100 साल बाद इतना बड़ा ज़लज़ला कि 1 मिनट तक ज़मीन हिलती रही और लोग जान से जाते रहे। हज़ारों लोग अभी तक मलबे के नीचे हैं और अभी तक इमदादी टीमें काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अभी मलबे के नीचे इमदाद के मुंतज़िर हैं और हज़ारों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं और अभी मज़ीद हलाकतों का इल्म नहीं है कि कितनी हलाकतें मज़ीद होने का ख़दशा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो ज़लज़ला आया है ये कुदरती नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी बात है। आखिर ये क्या बात है, ये क्यों कह रहे हैं? एक यूट्यूब चैनल ने ये कहा कि ये कुदरती ज़लज़ला नहीं है। बहुत बड़ा दावा है उनकी तरफ से, लेकिन जब मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, क्या ये बात ठीक है? और अगर ये बात ठीक निकल आती है कि ये कुदरती ज़लज़ला नहीं है तो फ़िक्रमंद होने वाली बात है। जब 2023 का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे पामिस्ट जो हैं, बहुत सारे पेशन गोई करने वाले जो है, इल्म आदात का इल्म रखने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि 2023 बहुत ज़्यादा जो है वो मौसमी तब्दीलियाँ भी लाएगा और दुनिया के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि टर्की में बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आगाज़ में ही आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि चाइना में आएगा और उसका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने की पेशन गोई की। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक के हमारे पाकिस्तान को किसी की नज़र लगे ऐसा मामला पेश आए। लेकिन इल्मुल आदात के लोग और जो जितनी पेशन गोई करने वाले हैं, उन्होंने ये पेशन गोई की कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा ज़लज़ला आने के इम्कानात हैं। इन हालात में जबकि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा मांग रहा है, अपने जो है वो अपनी माशरती जो है वो स्टेबिलिटी करने के लिए वो भीख मांग रहा है पैसों की, और उनकी शराइत मानी जा रही। कभी वो कहते हैं इदारे भेज दो। उस मुश्किल घड़ी के अंदर आपको खुद नहीं जाना चाहिए था पूरी टीम लेकर जनाब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब, बल्कि आपको वही पैसे जो आप अपने दौरे पर खर्च कर रहे हैं, आपको चाहिए कि वो भी उनको इमदाद के तौर पर हमारे जो टर्की भाई हैं उनकी इमदाद के लिए भेज देने चाहिए थे आप। लेकिन पूरा अपना जो है पूरा कबीला लेकर आप पहुंच गए हैं जनाब, वहाँ पर आप जा रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से जो बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि चाइना में बहुत बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, नेपाल में, इंडिया में और पाकिस्तान में। देखिए, बात यह है कि चाइना अगर मुतासिर होता है तो साथ पाकिस्तान बेमुतासिर होता है। पाकिस्तान मुतासिर होता है तो कहा यह जाता है कि कराची, बहुत दफ़ा वार्निंग दी गई, सभी इदारों ने वार्निंग दी कि कराची जो है उसमें एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है, और उससे अगर ज़लज़ला या समुद्री तूफ़ान, उससे पूरा कराची जो है, उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सब मुतासिर होंगी, गिर जाएंगी। और इस बड़े ज़लज़ले के अंदर उन्होंने कहा कि ये सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर होगा। क्या इस बात पे बैठ के गौर व फिक्र किया गया? नहीं जनाब। यहाँ पर तो अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर लान तान करने के अलावा काम ही कोई नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी हमें इमदाद दी जाए। अभी सैलाब आया, बहुत सारों ने वादे किए मुल्कों ने पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए। खुदा बेहतर जानता है कोई इमदाद पहुंची है या उन नुमाइंदागान के घर पहुंच गई है, ये खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन जो फी ज़माना हालात नज़र आते हैं, क्या इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में अल्लाह न करे अगर ऐसा मामला होता तो इनकी तैयारी क्या है? या ये कशकोल लेके खड़े हो जाएंगे कि जी हमें फिर कुछ ना कुछ दें? अगर ऐसा मसला आता है, ऐसा ज़लज़ला पाकिस्तान में आता है, तो यकीन जाने पाकिस्तान के हमारे वो हालात अभी नहीं हैं कि हम जो है फाइनेंशियली दोबारा स्ट्रॉन्ग हो सकें या खड़े हो सकें। एक वक्त लगेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मुझे इस बात की कि जब तमाम इदारों ने ये आपको कहा है कि कराची में एक बड़ी ज़लज़ले का कहा गया है, तो उस हवाले से कोई प्री प्लानिंग होनी चाहिए आखिर, कि आखिर हम क्या कह सकते हैं, हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और हमें जो है या वहाँ पर तो देखिए टर्की के अंदर जो घरों का कंस्ट्रक्शन के बनाने का ये जो वहाँ पे तर्ज तामीर था बड़ा मजबूत था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का तर्ज तामीर आप जानते हैं, यहाँ पर तो बनाए हुए अंग्रेज़ों के दौर के पुल मौजूद हैं, लेकिन जो पाकिस्तानियों ने बनाए हैं, जो पाकिस्तान के यहाँ के अमलों ने बनाए हैं, यहाँ के इदारों ने कुछ ने बनाए हैं, वो जनाब आप देखते हैं कि बड़ी कुछ अरसा ही निकालते हैं, पता चलता है वहाँ पर कोई पुल गिर गया है। तो यहाँ पर तो हालात ये हैं। लेकिन ये बात तो सच्ची है, ये बात मुझे भी माननी है, आपको भी ये जाननी है, और हमें गौर व फिक्र करना है कि आखिर हमारी हुकूमत ने, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने के।
کسی سیاسی پارٹی کو فکر نہیں ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم ملک کو بچائیں گے۔ اور بھائی ملک کے لوگ ہوں گے تو پھر ملک چلے گا۔ اگر یہ عوام ہوگی، جس عوام کے نام پہ آپ نے کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، کبھی آپ نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا، کبھی آپ نے کسی سڑکوں اور پلوں کی سٹوریاں لوگوں کو سنائی ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ملک پاکستان کے لوگوں کا خیال کریں، اس عوام کا بھی سوچیں، خدا کا واسطہ اپنے بچوں کا سوچا ہے، اس پاکستان کے جو عوام ہے ان کے بچوں کا، ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے خدا کا واسطہ ان کا سوچیں، کوئی بیٹھ کے پلاننگ کریں اس پہ، اگر ایسا کوئی معاملہ ان فیوچر میں آتا ہے تو آپ کے پاس تیاری کیا ہے؟ بھائی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ تو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پیٹرول پورا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، بھائی آپ لوگوں کے پاس تو کہ اس وقت تو آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے میں مانگنے نہیں آیا پر مجبور ہوں، پھر اس نے یہی سٹوری اس وقت سنا دینی ہے۔ آخر بھائی آپ کرتے کیا جا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنے منجن بیچے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی اپنی سٹوری سنانے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، جیل بھرو، تحریک چلاؤ، فلاں کرو، وہ جیل سے نکل رہا ہے رو رہا ہے، وہ جیل میں جاتے ہوئے رو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ بھائی، خدا کا واسطہ پاکستان کا سوچ لیں۔ یہ تباہی آئی ہے ٹرکی کے اندر، اتنا بڑا جو سانحہ ہمارے دوست ملک کے ساتھ آیا، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر طرح سے ترکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا اگر یہ قدرتی زلزلہ نہیں، پھر کون کروا رہا ہے؟ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ٹرکی کو جو ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں؟ اب تو ٹرکی تیاریوں میں تھا، بڑے جوبن پہ تھا، اپنی فائنینشلی سٹرونگ ہو چکا تھا، وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹس کر رہے تھے، اوورسیز پہ، اور لوگ وہاں پہ جا کے گھروں میں جا کے مستقل سے پی آر لے رہے تھے، وہاں پہ جا کے پاکستان کے بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی ٹرکی کے اندر، بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھیں وہاں پہ۔ کون تھا؟ ابھی تو وہ سعودی عرب سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کانٹریکٹ 100 سالہ ختم ہو گیا ہے، تو مجھے واپس جو ہے سارا کانٹریکٹ کے تحت جو مجھے واپس نظام دے دیا جائے۔ آخر کہیں نہ کہیں کوئی تو کڑیاں ملتی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ آخر زلزلہ یہ قدرتی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا؟ یہ سوال آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں، کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے بتانا ضرور ہے، کیا یہ زلزلہ قدرتی ہے؟ کیا یہ آفات قدرتی آئی ہے، یا یہ کوئی طاقتیں ایسی پیچھے بیٹھی ہیں جو تباہ کرنا چاہتی ہیں، جو دنیا کا نظام برباد کرنا چاہتی ہیں؟ اپنے دوست، اپنے میزبان عارف طیبی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔